हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम देखते हैं। ये कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर पर बेस्ड है। इसमें स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर हैज़ ए स्फेरिकल कैविटी। आप देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है। ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी एट इट्स सेंटर। एज यू कैन सी, दिस पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। अनदर पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड इट। बाहर हमने एक चार्ज Q1 रख दिया है। कंडक्टर इज इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस कंडक्टर पर नेट चार्ज 0 है। अब इसमें आपसे पूछा जाता है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पार्ट्स हैं कॉलम 1 कॉलम 2 के। हम एक एक करके कॉज और उसका इफेक्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इसका ए पार्ट लेने जा रहा हूँ। तो ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में इफ़ आउटसाइड चार्ज इज शिफ्टेड टू अनदर पोजीशन, तो पहले सिचुएशन देखते हैं होगी क्या। देखिए, चार्ज Q अगर इसके सेंटर पे रखा हुआ है कैविटी के, तो इसके इनसाइड टोटल -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कैविटी के अंदर जितना चार्ज होता है और जितना इसके सरफेस पर इंड्यूस होता है इनसाइड सरफेस पर, उनका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। और बिकॉज चार्ज Q सेंटर पे रखा हुआ है, इसलिए ये -Q का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस -Q का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अगर ये सेंटर पर नहीं होता तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता। रीज़न ये है कि इस चार्ज Q और -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के बाहर हर जगह 0 होना है। और आपको पता है कि अगर एक स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो उसके लिए भी आउटसाइड पॉइंट के लिए सारा का सारा चार्ज सेंटर पे माना जा सकता है। तो -Q को भी सेंटर पे मान सकते हैं, +Q ऑलरेडी सेंटर पे है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ओनली फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। तो इस चार्ज Q का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है जिस पे चार्ज -Q है। दूसरी बात आप ये देखें कि बाहर अगर चार्ज Q1 है तो इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, -Q इसके इनर सरफेस पर आ गया है तो बाहर +Q आना पड़ेगा। बाहर +Q इसलिए आना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन जो +Q का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस +Q का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस +Q का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म क्यों होगा? बिकॉज इस +Q और इस Q1 जो बाहर रखा हुआ है, इन दोनों की वजह से इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। तो बिकॉज Q की वजह से हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, इसलिए +Q की वजह से भी अलग अलग आना चाहिए, और +Q की वजह से भी अगर अलग अलग आएगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अभी आप देखें तो आपके पास क्या है, एक चार्ज Q है पॉइंट चार्ज, दूसरा -Q यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, +Q नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, और Q1 एक पॉइंट चार्ज। ये चार चीज़ें आपके पास हो गई। अब एक एक करके हम इफेक्ट देखते हैं। ये बोलता है आउटसाइड चार्ज इज शिफ्टेड टू अनदर पोजीशन। अगर आप इस आउटसाइड चार्ज को शिफ्ट करते हैं, इफ़ Q1 इज शिफ्टेड टू अनदर पोजीशन, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? Q1 अगर अनदर पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा तो Q का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इस Q और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर जगह पर 0 अभी भी होना चाहिए। तो Q1 का डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, बस इतना ही फ़र्क आएगा। इनसाइड कैविटी कोई चेंज नहीं होगा। इनसाइड कैविटी देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि आउटसाइड आप कुछ भी चेंज करिए, शील्डिंग यही बोलती है कि इनसाइड कैविटी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। पी ऑप्शन आपका क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी चेंजेस। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इनर सरफेस पर कैविटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर चेंजेस, ये हम लोगों ने देख ही लिया कि आउटर सरफेस पर इफ़ Q1 को शिफ्ट करेंगे तो Q का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो इसका आंसर आपका Q जो है वो करेक्ट हो जाता है। R आप देखें, R में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर चेंजेस। मैंने आपको बताया था बहुत क्लियरली कि सेंटर पर अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल लिखना चाहेंगे O पर, तो सेंटर पर पोटेंशियल O ड्यू टू +Q, VO ड्यू टू +Q, ये KQ डिवाइडेड बाय R ही होगा, भले ही ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज चार्ज +Q अगर आप dQ में डिवाइड करेंगे तो भी हर एलिमेंट dQ
सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही है। तो अगर आप इन सबका सिग्मा करेंगे, समेशन करेंगे, तो के क्यू बाई आर ही आ जाएगा। तो आर पॉइंट जो है इसमें वो आपको क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कंडक्टर ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर चेंजेस। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि चेंज नहीं होगा। और एस पार्ट है फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी चेंजेस। फोर्स ऑन चार्ज प्लेट्स इनसाइड कैविटी, तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज माइनस क्यू की वजह से, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होता है, जीरो होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से, यूनिफॉर्म चार्ज अगर है शेल पर, तो उसकी वजह से ई इन ज़ीरो होता है। और अगर ई इन ज़ीरो है तो क्यू चार्ज पर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा, बाहर वालों का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। प्लस क्यू और Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी अंदर हर पॉइंट पर जीरो है। तो अगर Q पर आप देखना चाहेंगे तो केवल माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। क्यू ई इन जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस इनसाइड कैविटी चेंजेस भी रॉन्ग हो जाता है। तो ए पार्ट का आंसर केवल आपका कौन सा हुआ, ए पार्ट का सही आंसर आपका केवल क्यू होता है। ठीक है, अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट क्या बोलता है इसमें बच्चों, बी पार्ट कहता है इफ इनसाइड चार्ज इज शिफ्टेड टू अदर पोजीशन विद इन कैविटी। अब आपको पता है कि अगर आप अंदर वाले चार्ज को क्यू जो रखा था उसको ऑफ सेंटर कर देते हैं कहीं यहाँ पर, तो अब जो माइनस क्यू है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल नहीं रहा, अब ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल हो गया। बिकॉज अब माइनस क्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आउटसाइड पॉइंट्स के लिए माइनस क्यू का सारा सेंटर प्लस क्यू के ऊपर आए, तभी तो बाहर वाले सारे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैंसिल हो पाएगा। और बिकॉज ये ऑफ सेंटर है इसलिए अब ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब अगर देखें तो पार्ट कौन कौन से हैं, पी पार्ट देखते हैं पहले। पी पार्ट में क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी चेंजेस, ये हमने देख लिया कि यस ये चेंज हो जाएगा। तो आपका बी का आंसर पी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो बी का आंसर पी अगर आप लिखना चाहेंगे तो बी के लिए पी इज करेक्ट। क्यू देखते हैं अब, क्यू क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर चेंजेस, ये रॉन्ग है। बिकॉज आउटर सरफेसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ही शील्डिंग होती है ड्यू टू शील्डिंग। आर पर आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर जो अभी भी क्यू चार्ज है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज क्यू का, इस चार्ज क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहले भी नॉन यूनिफॉर्म था, अभी भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इसकी नॉन यूनिफॉर्मिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और सेंटर पे तो के क्यू बाय आर पोटेंशियल होना ही है, इसलिए आर भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। एस क्या बोलता है, फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस इनसाइड कैविटी चेंजेस। अब आप कह सकते हैं कि ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज नॉन जीरो, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल हो गई अब, इसलिए फोर्स ऑन क्यू भी नॉन जीरो होगा। तो फोर्स चेंज हो गया, इसलिए एस पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली बी का आंसर क्या हो जाता है, बी का पार्ट पी करेक्ट हो जाता है और एस करेक्ट हो जाता है। तो बी का पी एंड एस करेक्ट हो जाता है। चलिए सी पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी पॉइंट में क्या बोल रहा है ज़रा ध्यान दें, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनसाइड कैविटी इज इंक्रीज्ड। अब आपने क्या किया, क्यू को इंक्रीज कर दिया, लेकिन रखा अभी भी ये कहाँ पर है, सेंटर पर ही है। तो अगर आप इस चार्ज क्यू को इंक्रीज कर देते हैं लेकिन रखते अभी भी अगर सेंटर पर ही हैं, मान लीजिए इसको अब आप 2Q कर देते हैं, तो यहाँ पर -2Q डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन -2Q का डिस्ट्रीब्यूशन अभी यूनिफॉर्म ही होगा। अब अगर यहाँ पर -Q डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो बाहर यहाँ पर +2Q आना चाहिए, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसलिए आउटर सरफेस का चार्ज अब चेंज हो गया, आउटर सरफेस का चार्ज चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगा क्योंकि Q1 और 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर जगह जीरो होना चाहिए। इस हिसाब से 2Q का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अब ज़रा देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी चेंजेस, यस दैट इज करेक्ट।
तो सी का पी करेक्ट हो गया। क्यू क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर चेंजेस। आप देख सकते हैं ये भी चेंज हो गया, 2Q हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पार्ट Q भी करेक्ट हो जाता है। अब R देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेंटर पर क्या हो गया, अब होगा K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो ये भी चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, इसका मतलब इसका R पार्ट भी करेक्ट हो जाता है। फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी चेंजेस, अभी भी ये यूनिफॉर्मली चार्ज ही है। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हर जगह ज़ीरो ही होगा, और ई इन अगर अंदर ज़ीरो होगा तो फोर्स ऑन 2Q अभी भी ज़ीरो ही होगा, इसलिए डी पार्ट रॉन्ग हो जाता है। तो सी पार्ट का आपका आंसर क्या आ जाता है, पी क्यू एंड आर आ जाता है। लास्ट पार्ट डी और देख लेते हैं। डी पार्ट में अब इसने क्या किया है, कंडक्टर इज अर्थ, अगर हम इसको अब ग्राउंड कर दें, अर्थिंग कर दें, तो देखिए अंदर जो चार्ज Q रखा हुआ था इसकी जगह से तो ये -Q यहाँ पर रहेगा ही, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यूनिफॉर्मली चार्ज ही रहेगा। अब यहाँ पर जो +Q आता, इस +Q की वजह से अब ये शेल आइसोलेटेड नहीं रहा। अगर ये शेल आइसोलेटेड नहीं रहा तो इस पर अब नेट चार्ज ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर ये चार्ज Q डैश कुछ हो जाएगा, तो Q ऑन आउटर सरफेस ये चेंज होके कुछ Q डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और हम सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि Q1 की लोकेशन नहीं पता। लेकिन Q1 और Q डैश की वजह से अब अंदर हर जगह पर पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। Q और -Q की वजह से भी अलग ज़ीरो होना चाहिए, वो ऑलरेडी ज़ीरो है ही, लेकिन Q1 और Q डैश की वजह से ड्यू टू Q1 एंड Q डैश पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कितना होना चाहिए, अब ज़ीरो हो जाना चाहिए, जो कि पहले ज़ीरो नहीं था। तो दो चेंजेस हो गए इसको अर्थ करने के बाद। एक तो अब ये आइसोलेटेड नहीं रहा, तो इसके आउटर सरफेस पर चार्ज कुछ भी चेंज होकर Q डैश आ गया। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो इफ़ कंडक्टर इज अर्थ, तो पहला पार्ट क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी चेंजेस। इनर सरफेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल आउटर सरफेस से फ़र्क पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर चेंजेस, यस दैट इज़ करेक्ट। तो डी पार्ट का आपका एक आंसर क्या आ जाता है, Q आ जाता है, Q इज़ करेक्ट। और R देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर चेंज हो जाएगा क्योंकि Q डैश चेंज हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर चेंजेस, सो R इज ऑल्सो द आंसर। एंड S है फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस इनसाइड कैविटी, फोर्स ऑन चार्ज चेंज नहीं होगा क्योंकि कैविटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी जैसा था वैसी सिचुएशन अब रहेगी। तो डी का आंसर Q और R हो जाता है। तो ये काफ़ी एग्जॉस्टिव वे में हमने इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया, सो डैट कि आपको हर जगह पर हर चीज़ पता लग जाए कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर कौन से चार्जेस चेंज करने से कहाँ कहाँ सिचुएशन में चेंजेस आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको ध्यान से समझें एंड एन्जॉय योर डे।